Hello student, class 10 polynomial chapter. Next is the exercise introduction of the 2.3 exercise जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या कंसेप्ट उसमें यूज होगा वो इस वीडियो में हम देखते हैं। इसमें जो यूज होगा हमारे पास वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइड कैसे किया जाएगा उसका एल्गोरिथम, क्या तरीका है उसको डिवाइड करने का, किसी पोलिनोमियल को किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए कौन सा तरीका यूज किया जाता है। और डिवीजन की बात करें हम, डिवीजन अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में जब हमारे पास कोई भी किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, लेट अस वी हैव 35 और डिवाइड किया हमने इसको किसी भी नंबर से, डिवाइड बाई 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास 6 5 जा 35 रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर है। और यहाँ पे क्वोशिएंट आ रहा है, ये हमारे पास डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है। तो यानी कि जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड, जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइजर, और जो हमें डिवाइड होने के बाद मिला वो क्वोशिएंट, एंड जो बचा हमारे पास में, अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो अगर बचता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब अगर इस 35 की बात करें हम, ये 35 को हम लिख सकते हैं 35 इज इक्वल टू ये 6 एंड 5 की मल्टीप्लाई, 6 इंटू में 5 एंड ये 5 इसमें ऐड कर दें हम। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, फर्स्ट चैप्टर में आया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये था हमारे पास आर जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी होगा। ये फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास याद होगा आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम किसी को भी डिवाइड करेंगे, जिसको डिवाइड करेंगे वो डिवाइडेंड है, डिवाइड करने वाला डिवाइजर है, और जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो क्वोशिएंट, जो बचेगा वो रिमाइंडर। लेकिन हमारे पास जो ये चैप्टर है वो किसी नंबर का नहीं है ओनली, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल के अंदर में हमारे पास डिवाइड करने वाला भी पोलिनोमियल होगा, डिवाइड होने वाला भी पोलिनोमियल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल होगी किसी वेरिएबल की फॉर्म में। तो लेट अस, ये किसी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है, तो उसके लिए हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इनको। जो हमारे पास में डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड को हम बोलते हैं px। डिवाइड जो कर रहा है ये हमारे पास डिवाइड करने वाला हो गया gx, ये हमारे पास क्वोशिएंट qx, रिमाइंडर बचा हमारे पास rx, ये हमारे पास यहाँ पे होंगे। आपको इसमें एक बात याद रखनी है, हम जो ये रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p ब्रैकेट में स्मॉल x, अगर हम कैपिटल P डालकर x लिखते हैं, ये आपके पास लास्ट चैप्टर आएगा, ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन क्या है वो भी ध्यान में रखनी होगी। तो ये यहाँ पे इसके अंदर में सही तरीका नहीं है, स्मॉल p उसके साथ में x, ये हमारे साथ में पास इसका तरीका होता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है। उससे पहले हमें ये याद रखना होगा, डिवाइडेंड हमारे पास होगा px, डिवाइजर हमारे पास होगा gx, क्वोशिएंट हमारे पास qx एंड रिमाइंडर rx। ये आप लोगों को इसके अंदर में से ये याद होना चाहिए ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। नेक्स्ट हियर इज क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड द पोलिनोमियल px। कोई पोलिनोमियल px है, ये हमारे पास में px गिवन है फर्स्ट के ऑल 3 पार्ट्स में, बाई द पोलिनोमियल gx पोलिनोमियल से px पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो हमने यहाँ पर जो px गिवन है उससे हमने gx से px को डिवाइड करना है। आपको एक बात यहाँ याद रखनी होगी कि जब भी हमारे पास
हमने कभी भी डिवाइड किया हो तो उसके अंदर में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डिवाइडेंड होता है वो डिवाइजर से हमेशा ही बड़ा होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री भी हमारे पास जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से gx की डिग्री से स्मॉल नहीं होनी चाहिए, उससे ग्रेटर होनी चाहिए। इक्वल हो सकती है लेकिन स्मॉल नहीं हो सकती। तो इस बात का हमने इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। तीनों पार्ट में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिस कारण से समझने में भी आपको आसानी रहेगी और बाकी क्वेश्चन आपको फिर इजी लगेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पोलिनोमियल है px और एक है हमारे पास पोलिनोमियल gx। px पोलिनोमियल को gx से डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पोलिनोमियल हमने यहाँ पे रखनी है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि पोलिनोमियल के अंदर में सारे के सारे टर्म, जो जितनी भी टर्म्स हैं उसकी, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और कंटिन्यूसली होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे x रेज टू पावर 4 सही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पावर 2 है, 3 वाली पावर मिस है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए प्लस 0x³ लिख लेंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर टर्म 0 ही होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी, 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये टर्म बन गई। और gx में हमने क्या करना है, gx में ध्यान रखना कि हमारे पास ये जो आगे पीछे टर्म है हमने इनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेकर आना है, x² माइनस x प्लस 1। अब हम इस पोलिनोमियल को x रेज टू पावर 4 प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x² माइनस x प्लस 1 से। तो डिवाइड करते हुए आपने ये 9th में भी किया है, तो उस अकॉर्डिंग हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ पर ऐसी टर्म लेकर आनी है जो इसके साथ में कैंसिल हो जाए। एक्चुअली में यही टर्म हमने, जैसे ये टर्म है वैसी ही टर्म यहाँ पर लेकर आनी है। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पर हमारे पास टर्म होती है, यहाँ पर हमारे पास टर्म है x रेज टू पावर 4। इस टर्म को जो यहाँ डिवाइजर में फर्स्ट टर्म है उस टर्म से डिवाइड कर लिया करो। तो इससे डिवाइड हमने किया, हमारे पास जो टर्म बची वो बची x²। अब x² से हम इस x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, हमने इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड किया है, यानी कि हमारे पास ये टर्म आई है और ये टर्म हमारे पास इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, यही तो देगी हमें, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। x² इंटू में x² x रेज टू पावर 4 प्लस x² इंटू माइनस x³ फिर नेक्स्ट प्लस x²। अब हमने माइनस करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम माइनस, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, क्योंकि सारे साइन चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके साथ में ये हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचा x रेज टू पावर 3, हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस 4x²। ऊपर वाली ये सारी टर्म हम यहाँ पे उतार लेंगे, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली ये वाला जो है x³, इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे x³ ही आई। x² है तो x से मल्टीप्लाई अगर करें हम, x से मल्टीप्लाई करें प्लस की वैल्यू आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³, उसके बाद माइनस x² एंड प्लस x। ये हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू सेम वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4x² प्लस x², ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों का डिफरेंस होएगा और जो बड़ी वैल्यू के साथ में साइन है वो हम लगाएंगे, माइनस 3x²। यहाँ पे हमारे पास बचा, क्या बचा यहाँ पे हमारे पास, प्लस 3x और प्लस में ये 5। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर x² और साथ में -3 भी है, तो यानी कि -3 से मल्टीप्लाई कर लो,
-3 से मल्टीप्लाई किए -3x² एंड माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 3x, 3 इंटू में 1, ये हमारे पास आ गया -3। फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो गए, कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया। 3x माइनस 3x, हमारे पास क्या बचा 8 बचा। तो हमारे पास यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद अब हमारे पास यहाँ जो QX आया है वो हमारे पास है x², ये x² प्लस x माइनस 3 एंड Rx इज इक्वल टू 8। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमें, चेक वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, कि फर्स्ट वाली पोलिनोमियल क्या सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। जैसे ये फर्स्ट वाली पोलिनोमियल दे रखी है, क्या ये सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमने दिखाना है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो सिंपली सारा कुछ खुद लिख के दे रहा है कि फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, डिवाइड द सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। और वो फैक्टर कब होगा, वो फैक्टर तब होगा अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो जिस केस में डिवाइड करना है हमने सिंपली, जिस केस में हमारे पास में रिजल्ट 0 आएगा, जिस केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, वो हमारे पास में फैक्टर है, और अगर नहीं आएगा तो हमारे पास फैक्टर नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इफ 2 of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3. Obtain all zeros. 3x raised to power 4 मीन्स इस पोलिनोमियल के हमारे पास 4 जीरोज होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसमें px हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ x दिया हो गया, 2 जीरोज हमारे पास ये है। तो अगर ये 2 जीरोज इसी पोलिनोमियल के हैं तो ये दोनों के दोनों ही पोलिनोमियल ये दोनों ही जीरोज इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। मींस यहां से हम करें x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। तो यहां से हम लिख सकते हैं x अंडर रूट 5/3 को इधर ले आते हैं, माइनस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोनों को हम इक्वल की साइड में ले आए तो उधर 0 रह जाएगा हमारे पास में। तो ये अब हमारे पास में 2 फैक्टर मिले हमें यहां से। इन दोनों फैक्टर की अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस 5/3। अब यहां से आइडेंटिटी का यूज करें, a माइनस बी, a प्लस बी, हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b² मीन्स x² माइनस 5/3 हमारे पास एक पोलिनोमियल आ गया। तो कहने का मतलब अब ये जो एक पोलिनोमियल आया है, ये हमें वो मिला है जो इन फैक्टर, ये दोनों फैक्टर से हमने बनाया है। अब ये इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास इस पोलिनोमियल में से जो क्वोशिएंट की फॉर्म में मिलेगा वो भी एक 2 डिग्री की पोलिनोमियल मिलेगी। उस 2 डिग्री की पोलिनोमियल को हम सोल्व कर लेंगे और वहां से हमारे पास x के 2 और वैल्यू निकलेंगी। मींस इस पोलिनोमियल के 2 और रूट हमारे पास निकल जाएंगे, जीरोज निकल जाएंगे। देखें, हम यहां पर लेते हैं 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये लिखा हमने। अब हम इसको डिवाइड करते हैं x² माइनस 5/3 से। 5/3 को आप ये भी लिख सकते हो एलसीएम लेकर 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो। तो 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हमने ये बना दिया। तो यहां से देखें 3 ऑलरेडी है, x² यहाँ पे x की पावर 4 है तो x² से मल्टीप्लाई कर दिया हमने
3x⁴ माइनस, अब ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है स्क्वायर वाली आएगी, ये क्यूब वाली है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ना लिख के -5x²। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल, 6x³ एज इट इज, यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास +3x² -10x -5, ये एज इट इज उतार देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 है यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली ही होगी। फिर उसके बाद में ये x³ चाहिए, यहाँ पे x² है, x से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी साथ में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2x से मल्टीप्लाई करके 6x³, यहाँ पर हमारे पास -2 × 5 10 x -10x, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल, ये भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास बचा 3x² -5, ये सेम है तो 1 से जाएगा हमारे पास, +1 से 3x² -5, साइन चेंज होंगे, हमारे पास ये कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब कि अब ये पोलिनोमियल हमें मिली है, ये क्वोशिएंट मिला है। इस क्वोशिएंट के फैक्टर बना देंगे, x³ x² +2x +1, इसके फैक्टर बनाते हैं हम, x² स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म के साथ में, प्लस x + x +1, x कॉमन x +1, यहाँ से 1 कॉमन x +1, तो यहाँ से हमारे पास x +1 कॉमन ले लिया और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब ये भी 0 के इक्वल रखा हमने जब, तो हमारे पास x +1 = 0 होगा, या फिर x +1 ये वाला 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 और इधर से भी x की वैल्यू -1, तो यानी कि x = -1 एंड -1, ये भी हमारे पास में 2 फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, दोबारा देख लो, यहाँ से एक बार नीचे हो गया था ये x, हमने इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लिया और इसके फैक्टर बनाए स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म के साथ में, x² + x + x +1, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, x +1, और यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया इसमें से x, यहाँ से हमने 1 को कॉमन निकाला, x +1 एज इट इज, ये दोनों कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x +1 ये बच गया, यहाँ से हमने 0 के इक्वल रख के सोल्व किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल बाई अ पोलिनोमियल gx पोलिनोमियल हमें बताई नहीं है, फाइंड आउट करनी है हमने। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x -2 उसका क्वोशिएंट हो गया एंड -2x +4 रिमाइंडर हो गया। देखो यहां से आप एक बात समझो, अगर हमारे पास अब 4th क्वेश्चन में हमने gx की वैल्यू निकालनी है, अदर 3 पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, हमारे पास होता है px = qx × gx + rx, ये हमारे पास होता है। देखो अब हमारे पास 1 2 एंड 3 ये टर्म नहीं है अभी, ये हमने ये 3 पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, ये पोलिनोमियल की वैल्यू हमने निकालनी है। हम पहले यहीं से फॉर्मूला को सही उसी तरीके से बना लेते हैं कि gx हमारे पास एक तरफ पड़ा रहे, तो हमें क्या करना होगा, px ये जो प्लस में वैल्यू है आकर इधर माइनस कर देगी, माइनस rx, यह हमारे पास बचा qx इंटू में gx को यहीं रहने दो, px माइनस rx में से qx, rx माइनस करके qx से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस 3x² + x + 2, आफ्टर दैट माइनस कर दो इसमें से -2x + 4, ये वैल्यू सोल्व होके आ जाएगी x³ -3x²
जब ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई होएगी, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x और x प्लस के 3x 2, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, -4 प्लस 2 यानी कि माइनस के 2। इसको डिवाइड किससे करना है? QX से। QX की वैल्यू क्या है? x माइनस 2, x माइनस 2। तो इसके बाद में इसको डिवाइड कर देंगे, देख लेते हैं अभी। x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। x क्यूब चाहिए तो x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई की, x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर। अब ये माइनस ये पॉजिटिव कैंसिल हो गए, यहाँ से हमारे पास ओनली x स्क्वेयर बचा नेगेटिव, प्लस 3x माइनस 2 यहाँ पे ले लिए साथ में। अब इसके बाद में x स्क्वेयर चाहिए, x वैल्यू है और नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव माइनस लगा दिया, x इंटू में x स्क्वेयर, x माइनस x इंटू माइनस x इंटू माइनस 2 प्लस 2x प्लस ये माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास बचा x माइनस 2, ये प्लस 1 से x माइनस 2। तो हमारे पास gx की वैल्यू क्या आ गई? gx की वैल्यू ये आ गई हमारे पास x स्क्वेयर माइनस x प्लस